नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सुबह के समय संभोग करने की। तो दोस्तों, अगर आप भी करते हैं तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि यह आपके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। चलिए जानते हैं क्या बताते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है अपनी कथा में कि ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत ही उत्तम माना गया है। प्राचीन काल में लोग, ऋषि मुनि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का वंदन किया करते थे। घरों में भी बड़े बुजुर्ग लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर ईश्वर का नाम जपा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कथा में ब्रह्म मुहूर्त को विशिष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है और कथा के अनुसार सूर्योदय से ठीक पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट की अवधि है, जिसमें पूरी रात 15 मुहूर्त होते हैं। और आपको बता दें कि सूर्य उदय का समय भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार बदलता रहता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय इसके साथ ही बदलता रहता है। कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, आयु में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और शुभ कार्य करना आपको लाभ से भर सकता है, लेकिन इस समय कुछ कार्य जिन्हें वर्जित माना गया है। इन कार्यों को करने से आपके शरीर को रोग घेर लेते हैं, साथ ही आपकी आयु में भी कमी आ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको किन दो शब्दों को ऐसे बोलना है कि भगवान स्वयं आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि नहीं करना चाहिए। यह देखा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग इस समय शोर से आरती करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं, कुछ यह अनुचित है, जिससे वे खुद को दूसरों को संकट में डाल देते हैं। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे लोगों से दूर रहे। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, अन्यथा तनाव आपको पूरे दिन घेरे रहेगा, जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये आदत सेहत के लिहाज से बहुत ख़राब होती है। सुबह उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपको बीमारियां घेरने लगती है। कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में रात के अंतिम समय को कहा जाता है। यह समय परमात्मा का समय होता है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। गुरुजी की कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कथा के अनुसार इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित रहता है। इसी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। कथा के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा दिमाग में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है, जो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन करते बातें हमारे ध्यान में रहती है, जल्दी से याद भी हो जाती है। तो चलिए अब जानते हुए दो शब्द जिनको बोलने से स्वयं भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। गुरुजी की कथा के अनुसार जप 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो जप होता है वह नए साधक होते हैं, जो वाणी से बोलकर करते हैं, यानी कि वाचिक जप करते हैं। उसके बाद जब एक आधा महीना उनको जप करते हुए हो जाता है तो उनको श्रद्धा बढ़ जाती है, तो फिर वे उपांशु पर आ जाते हैं, यानी कि होठ हिलाते हैं। वो वाणी से बोलकर करते हैं, यानी कि वाचिक जप करते हुए जब आपको एक आधा महीना उनको जप करते हुए हो जाता है तो उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, तो फिर उपांशु पर आते हैं, यानी कि होठ हिलाते हैं। जीभ थोड़ी उठती है, आवाज़ बाहर नहीं आती है, इसको उपांशु कब बोलते हैं। उसके बाद उपांशु भी थोड़े दिनों के बाद अंदर ही लय होने लग जाता है,
अब अभ्यास के बाद वो छूट जाता है। फिर आता है मानसिक। मानसिक मतलब मन ही मन में आप बोलते रहते हैं, बाहर आवाज़ नहीं आती है। तो जब मन ही मन बोलते रहोगे तो अपने आप लोक होने लग जाता है। फिर आपके अंदर सबसे जो सर्वोत्तम श्रेणी का जाप होता है अजपा। अजपा का मतलब होता है जो अपने आप ही हो रहा हो। जिस मनुष्य को पिछले जन्म में यहाँ तक की भक्ति कर रखी है वो सीधा अजपा कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। जो जहाँ से शुरू कर सकता है वो वहीं से शुरू करे। जितना ज़्यादा करोगे एक दिन में उतना ही जल्दी शीघ्रता से आप अगले पड़ाव पर जाओगे। अब आप सीधा करोगे तो परेशानी होती है। जैसे बच्चे एक क्लास छुड़वा दी जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लास छोड़ने के बाद ऐसे ही अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी तथा साथ ही कुछ बहुत सारी बातें भी मिस हो जाती है। जो आपको अनुभव होते हैं वो 2 शब्द तो भगवान राम के ही है, क्योंकि राम से बढ़कर, नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस नाम की बढ़ाई भगवान राम नहीं कर सके उस नाम की पढ़ाई अपार शक्ति होती है। ब्रह्मांड में इस प्रकार नाम से बढ़कर ना कुछ था ना कुछ रहेगा। राम को मानने वाले राम को बोल सकते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को बोल सकते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई जो किसी भी धर्म से है, सभी अपने धर्म के अनुसार अपने अपने भगवानों के नामों को वाहेगुरु के नाम से बोल सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी चलाना सीखते तो शुरुआत में क्या होता है कि आप कितना ध्यान लगा लो तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपको गाड़ी चलाना आसान लगने लग जाता है। अगर आप भी फ़ोन पर बात करते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं तो मतलब कहने का ये है कि अभ्यास जब हो जाएगा अजपा का तो आप आराम से दिन में भी कर पाओगे। काम करते रहोगे और फिर काम के साथ साथ अजपा भी करते रहोगे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने श्वास के साथ साथ राम बोलना चाहते हैं तो ऊपर श्वास भरिए, फिर राम बोलिए। छोड़ते समय राम और कृष्ण बोलते रहना है। छोटा नाम होना चाहिए जो आसानी से बोला जा सके। जिसका जिस पे विश्वास है उसी नाम को अपने श्वासों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोलना शुरू करे। थोड़े से दिनों में ही आपका जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। चमत्कार क्या मिलेंगे वो भी जान लीजिए। आपको परमात्मा कैसे आपकी मनचाही वस्तु देंगे। जब आपको ये अजपा होने लगता है तो आप जो आप सोचोगे वही होने लग जाता है। अब आप बोलोगे कि भगवान मुझे ये वस्तु दे दे, ये मेरी बहुत ही मनपसंद है, तो भगवान आपको वो वस्तु दे देंगे। आपने सोचा कि मेरा मनपसंद खाना आज बन जाए तो वो खाना आपके घर वाले आपको बिना कहे ही बनाकर दे देंगे। आप सोचेंगे कि कहीं मुझे घूमने जाना है तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जहाँ आप जाना चाहोगे वहाँ चले जाओगे। पैसे चाहिए जितना आप सोचोगे परमात्मा कोई आपको रास्ता बना देंगे जिससे आपके पैसे मिल जाए। मतलब जो भी आप सोचोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप उस परमात्मा के प्रतिदिन जुड़े हुए हैं, उनके स्मरण करते हैं। उस परम शक्ति से जुड़े हो जिस शक्ति से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रही है। वो शक्ति जिससे आप जुड़े हो वो शक्ति आपके भीतर ही है। मन की सकारात्मकता देने के लिए मंत्र जाप बड़ा फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। आप कोई भी एक मंत्र ले, जैसे आप सत्यम परम धीमहि वैदिक मंत्र ले सकते हैं। इसके लिए स्थिर बैठकर आँख बंद करके इसका जाप करना शुरू कर दे। फिर यह जाप दिन में काम करते हुए भी आप याद कर सकते हैं, तभी खुली आंखों से करना शुरू कर दे। बस मंत्र की ध्वनि आपके भीतर चलती रहे। आप पाएंगे आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इस तरह पूरी तरह परमात्मा के हो सकते हैं। समर्पित मंत्र साधना के लिए स्थान और समय तय करें। यदि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके और बैठ सके तो बेहतर होगा। मंत्र गिनती से न करे, बस मंत्र जाप करते रहे। जितना अधिक करे उतना करे। शुरू में मंत्र जाप भी भार लगेगा, लेकिन नित्य निरंतर मंत्र का अभ्यास आपके भीतर ठहराव और शांति ले आएगा। यही मंत्र साधना का मंत्र है, और अगर आप यह मंत्र रेगुलर करते हैं तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। साथ ही आपके जितने भी काम होते हैं रुके हुए वे सभी बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सुबह सुबह जो लोग संभोग करते हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी भारी विपदा आ सकती है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि सुबह सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उसमें आप जितने भी अच्छे कार्य करोगे उतनी ही आपकी प्रगति होगी, साथ ही आपकी उन्नति भी होगी और ब्रह्मदेव और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा। साथ ही अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आप संभोग जैसे कार्य करोगे तो इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि दिखाने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।